हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम एचसीएम एलसीएम के क्वेश्चन को देख रहे हैं। आज हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि लसर 240 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, छोटी संख्या। जिस प्रकार छोटी संख्या ज्ञात करना उसी प्रकार क्वेश्चन भी छोटा सा है। क्वेश्चन छोटा सा और सॉल्यूशन भी छोटा सा ही है। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हमने आपको बता देना चाहता हूं कि एचसीएफ एलसीएम के हमने टोटल 21 क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपने उन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो वीडियोस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। उसमें हर प्रकार के एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चंस अवेलेबल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ठीक, मान लेते हैं हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या है। ठीक, 3 और 4 के अनुपात में मतलब 3x है 4x है। मान लिया पहली संख्या क्या है 3x और दूसरी संख्या 4x है। और हमारे पास एलसीएम दिया हुआ है। क्या दिया है, एलसीएम यानी कि लॉसा दिया हुआ है 240। क्लियर, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, समझा रहा हूं मैं। देखिएगा तो सबसे पहले हमने देखा था कि क्या हम एलसीएम करने के लिए क्या करते हैं, कोई भी नंबर दिया हो उसका प्राइम फैक्टर करते हैं। क्लियर, प्राइम फैक्टर करने के बाद उसमें जो भी उसका बड़ा वाला हिस्सा होता है उसे हम, जो बड़ा पावर होता है उसे हम लेते हैं साथ में। तो हमारे पास यहाँ पे दो नंबर है, इसको 3x का प्राइम फैक्टर 3 इंटू एक्स ही होगा। ठीक, 4x का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू एक्स होगा। ठीक, तो 2 इंटू 2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं। क्लियर, अब देखिएगा तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, ये क्वेश्चन में एलसीएम हम निकाल रहे हैं। पहले नंबर ये हमारे पास, दूसरा नंबर ये। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले हमारे पास दिख रहा है क्या, 3 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। तो सबसे पहले आप किसी को ले, 2 या 3 ले, कोई दिक्कत नहीं। हम 3 को लेते हैं, अगर 3 लिए। ठीक, तो 3 में सिर्फ एक ही जगह 3 दिख रहा है, तो हमको दूसरा चीज लेने की जरूरत ही नहीं है। अब जो प्राइम फैक्टर, अगला प्राइम फैक्टर है क्या है, 2 की पावर 2 है, उसे हम ले लिए, 2 की पावर 2 ले लिए। अब अगला बचा हुआ क्या, एक्स है। एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, लेकिन दोनों भी सिंगल है तो हम उसको भी ले लिए। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 4 के 12x। क्लियर, एलसीएम हमारा 12x हुआ, लेकिन ये तो हमने x माना है और हमारा एलसीएम गिवन है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 240। यानी कि दोनों आपस में बराबर होंगे। 12x बराबर 240, तो x बराबर 20 होगा। 240 बटा के 12 यानी कि 12 दूनी 24, 20। x बराबर कितना आया, 20 आया। क्लियर, तो हमें पता है कि हमारी संख्या क्या क्या है। पहली संख्या 3x है, छोटी संख्या है 3x, बड़ी संख्या 4x। अब आप कहेंगे बड़ी संख्या 3x कैसी है, छोटी संख्या 4x है, बड़ी संख्या 4x कैसे है, 3x कैसे है। अब ऐसे अपने आप आंखों से देख सकते हैं, 3 गुणे 20 और 4 गुणे 20 में आपको समझ में आ रहा है कौन सा छोटा है। 3x और 4x में साफ साफ दिख रहा है कि 3 छोटा 4 बड़ा है। तो 3 गुणे 6 60 छोटी संख्या हुई, बड़ी संख्या हमारे 80 हुई। अगर क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछता है तो 60 बताएंगे, क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछता है तो 80 बताएंगे। हो सकता है क्वेश्चन में पूछे कि मौसम क्या होगा, तो इन दोनों का मौसम निकाल देंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20 मौसा आएगा। कितना आएगा, 20। कैसे 20 मौसा आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो चीज 2 नंबर दिया है हम इसको सॉल्व भी करेंगे, कर सकते हैं एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे। हमें पता है कि जो नंबर दोनों में कॉमन होगा वो क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो हमें दिख रहा है दोनों में कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है और एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 20 आई है। अगर एचसीएफ पूछता तो आपके आंसर यहीं पे 20 हो जाता। ठीक, अगर बड़ी संख्या पूछता तो 80, छोटी संख्या पूछता तो 60। क्लियर, आपको एचसीएफ को मतलब पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी कॉमन होगा नंबर में। 60 और 80 में कॉमन क्या दिख रहा है, 20 दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है। और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि x जो भी 3x 4x में कॉमन क्या है, x कॉमन है, x की वैल्यू 20। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन छोटा सा जो है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ढेर सारे वीडियोस एचसीएफ एलसीएम में और हर चैप्टर के मैथमेटिक्स में मिलने वाले हैं। उसके बाद हम रीजनिंग की क्लास भी स्टार्ट करेंगे, उसमें भी आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।